आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हम सदा मंगल सुने, देखें और गाएं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। काव्य में नाटक को सर्वोत्कृष्ट एवं रमणीय माना गया है। भारतीय संस्कृति में भट्ट मुनि प्रणीत नाट्य शास्त्र अभिनय के क्षेत्र में प्रवीणता के लिए एक उत्कृष्ट ग्रंथ रत्न है, जिसे यूनेस्को ने भी अपनी सूची में शामिल किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में स्पष्टतः कहा है कि नाट्य साहित्य में समस्त कलाओं का समावेश हो जाता है। वास्तव में कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग अथवा कर्म ऐसा नहीं है जिसका दर्शन नाट्य साहित्य में न हो। दृश्य काव्य में दर्शक अपनी आंखों के समक्ष जो दृश्य देखता है उससे निश्चय ही वह प्रभावित होता है। इसलिए विभिन्न प्रेरणास्पद महत्वपूर्ण सामग्री को रूपांतरित कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं राजस्थान ग्रामोत्थान एवं संस्कृत अनुसंधान संस्थान शाहपुरा जयपुर द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन शाहपुरा नगर में स्थित चंद्रमहल पैलेस में दिनांक 10 नवंबर 2025 से 12 नवंबर 2025 तक नाट्य कला कौशल को निखारने और प्रेरणास्पद कथा प्रसंगों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी और छात्र छात्राओं में एक महत्वपूर्ण संदेश विशेष को दृष्टिगत रखते हुए इस नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस त्रिदिवसीय नाट्य महोत्सव में 6 नाटकों का मंचन किया गया। संस्कृत की नीति कथाओं में प्रमुख रूप से सिंहासन द्वात्रिंशी का सिंहासन 32 की गणना की जाती है। एक कथा प्रसंग में राजा विक्रमादित्य इस संसार को असार मानते हुए सर्वस्व दक्षिण यज्ञ के माध्यम से अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। इस नाटक के माध्यम से राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियां परोपकार, उदारता, धैर्य व दान आदि गुणों का वर्णन कर राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकती हैं और राजा भोज को आत्म परीक्षण करने का संदेश देती हैं। इसी प्रकार महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद कृत बूढ़ी काकी कहानी का नाट्य रूपांतरण कर मंचित नाटक के माध्यम से एक गरीब विधवा बूढ़ी काकी की मार्मिक पीड़ा को दर्शाया गया है। एक कलयुगी पुत्र द्वारा बुजुर्ग बूढ़ी माँ की समस्त पैतृक संपत्ति अपने नाम कर किस प्रकार 2 वक्त की रोटियों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, यह दृश्य बहुत कुछ सोचने को विवश कर देता है। माँ की पैतृक संपत्ति को हड़पने वाले पुत्र एवं पुत्र वधू द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार और बूढ़ी काकी का एकाकी जीवन तथा काकी की पोती द्वारा छुपाकर खाने पीने के हृदयस्पर्शी पक्षों को इस नाटक में दर्शाया गया है। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद कृत मंत्र कहानी का नाट्य रूपांतर कर आधुनिक सुविधाओं से संपन्न एक चिकित्सक और एक अभाव में जीवन व्यतीत करते गरीब भगत की व्यथा कथा को व्यक्त किया गया है। नाटक में बुजुर्ग भगत द्वारा निस्वार्थ भाव से बुराई का बदला अच्छाई से देने का अद्भुत प्रयास किया गया है। श्रृंखला की इसी कड़ी में खुशियों का आंगन नाटक में वर्तमान दौर में एक दूसरे से आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा ने हमारे सामाजिक सरोकारों और मानवीय पक्षों को प्रभावित किया है। नाटक में बुद्धि प्रकाश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, किंतु समाज के ताने बानों और उत्पीड़न से वह तनाव में आ जाता है। नाटक का उद्देश्य मानसिक अवसाद के लिए उचित उपचार, अंधविश्वास से दूरी, सकारात्मक सोच और परिवार का अपनापन सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाता है। शिवास्ते पंथान है संतु, सबका हो कल्याण, यही है नाटक का अद्भुत ज्ञान। देव शर्मा कल्पना विलास एक प्रहसन यानी हास्य प्रधान नाटक है। इस नाटक का उद्देश्य कोरी कल्पनाओं की अपेक्षा कर्म को उत्तम माना गया है। जो नहीं आई हुई चिंता को करके प्रसन्न रहता है वह मिट्टी के बर्तन को खंडित करने वाले ब्राह्मण की भांति अपमान को ही प्राप्त होता है। भाव यह कि खुली आंखों से सपने देखने के लिए हमें श्रम निष्ठा से मैत्री भाव करना होगा। प्रदूषण पर वार जीवन हो खुशहाल नाटक के माध्यम से आज के दौर में निरंतर बढ़ते प्रदूषण में प्रहार करते हुए इसके सम्यक निदान का संदेश दिया गया है। नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी को प्रदूषित न करें। मेरे रोने से क्या होगा, जख्मों से दिल भरा होगा जैसी भाव बढ़ते प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के दर्द को माध्यम बनाया गया है। इस प्रकार प्रत्येक नाटक एक प्रेरणास्पद संदेश देता परिलक्षित होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।